एलएचएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिब्रे ऑफिस कैल्क से संबंधित फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शन और फार्मूला में क्या अंतर होते हैं। तो हम कुछ वर्ड में समझ क्लियर करना चाहते हैं। तो देखिए, फंक्शंस और फार्मूला वह होते हैं जो हम लोग मैथ के अंदर में जब लगाते थे उसको हिंदी में बोलते हैं सूत्र। फार्मूलाज का यूज करते समय हमको प्लस माइनस मल्टीपल, जिसमें जिस फार्मूला में प्लस का चिन्ह हो, माइनस का चिन्ह हो, मल्टीपल का चिन्ह हो या डिवीजन का चिन्ह हो, और इससे जो चीज बनते हैं वो फार्मूले हैं। और फंक्शंस में अंतर क्या है कि जिसमें प्लस माइनस मल्टीपल का चिन्ह नहीं होते और कोई वर्ड लिखे तो उससे कोई चीज जुड़ जाए, कोई चीज घट जाए या मल्टीपल हो जाए, तो इस प्रकार की चीज़ों को फंक्शन बोलते हैं। तो हम यहाँ पे फंक्शंस के बारे में क्लियर करेंगे कि फंक्शंस कौन कौन से फंक्शन जो ओ लेवल या ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हैं। तो पहला फंक्शन देखा जाए तो सम फंक्शन आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। सम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो एडिशन के काम आता है। इसको सम जोड़ने काम आता है। यदि आप कोई रेंज लेते हैं, रेंज के लिए आप A1 से लेके A5 तक का कोई भी नंबर्स आप उसको जोड़ना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो रेंज ऑफ सेल्स को बोलते हैं। जो कोलन यहाँ लग गया तो रेंज है। यदि अगर आप एक एक सेल को लिखते हैं, जैसे A1 लिखा और फिर उसके बाद कॉमा लगा दिया, A2 लिखा, तो ये सब क्या है कि सेल कॉमा लगाने पर क्या है कि एक एक सेल को प्रदर्शित करता है। तो सम फंक्शन का उपयोग हम लोग ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। एवरेज फंक्शन का उपयोग क्यों करते हैं? एवरेज फंक्शन का उपयोग हम लोग एवरेज निकालने के लिए यूज़ करते हैं। मैक्स फंक्शन का उपयोग सबसे बड़ा, जिस भी एक रेंज आपने लिया जिसके अंदर में कोई वैल्यू, बहुत सारे वैल्यू डाले गए हैं और उनको मैक्स, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा वैल्यू हो, वो मैक्स सबसे ज़्यादा बड़ा हो, वही बड़े वैल्यू को निकालने के लिए मैक्स फंक्शन का उपयोग करते हैं। ऐसे ही मिन फंक्शन भी है। मिन फंक्शन का यूज मिनिमम, सबसे छोटा वैल्यू जो हो उस रेंज के अंदर में, उसको निकालने के लिए काम आता है। और ऐसे ही और भी फंक्शन है, जैसे काउंट। काउंट फंक्शन क्या करता है? ये गिनने का काम आता है। बट काउंट क्या करता है? काउंट केवल गिनता है। क्या चीज़ है? ओनली नंबर्स। जैसे कोई आपने एक रेंज लिया जिसके अंदर में आपने 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा, 7 रखा या फिर आप 200 रखा, तो जो भी आप नंबर यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, जो भी नंबर आप यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर में रखा, इस रेंज के अंदर में, तो सबसे इसको क्या करेगा कि काउंट कर देगा, गिन लेगा कि 4 नंबर्स हैं। और यदि कोई इसमें अल्फ़ाबेट आपने डाल दिया ABCD, तो वो उसको नहीं काउंट करेगा। तो काउंट क्या करता है? केवल नंबर को गिनता है। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। और काउंटा शब्द मतलब यहाँ पे ए लगा दिया, मतलब काउंटा क्या करता है? यह अल्फ़ाबेट और नंबर को भी, अल्फ़ाबेट को गिनता ही है, साथ साथ में नंबर को भी गिनता है। मतलब अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों को गिनता है, खाली जगह को नहीं गिनता। ध्यान रखिएगा, जो इम्पटी अगर सेल होंगे उनको ये नहीं गिनता, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि खाली को छोड़कर सभी सेल को ये गिनता है। नेक्स्ट है और काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक जो लिख दिया गया है, इसका मतलब समझिए कि ये खाली जगह, मतलब जैसे कोई भी सेल हो, सभी सेल को ये काउंट कर लेता है, मतलब खाली सेल को ही गिनता है। काउंट ब्लैंक मतलब केवल खाली सेल को ही गिनेगा। अगला है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन क्या करता है? इफ फंक्शन शर्त के अनुसार होते हैं। जैसे यदि, इफ का मतलब यदि B2 ग्रेटर इक्वल 33, अगर B2 जो सेल है उसके अंदर जो वैल्यू है वो 33 से ग्रेटर है या बराबर हो, तो लड़का पास हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट पास हो जाते हैं, अदरवाइज वो फेल। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है। यदि ये रिजल्ट ट्रू होता है तो फर्स्ट ऑप्शन आता है। यदि ये रिजल्ट फॉल्स होता है, अगर ये फॉलो नहीं करता इस कंडीशन को, तो क्या होगा? रिजल्ट सेकंड वाला आ जाता है। अब सेकंड में आप चाहे जो लिखिए, ट्रू, फॉल्स, या फिर आप यहाँ पे ABCD कुछ भी अपना नाम ही डाल देंगे तो सेकंड वाला ही ऑप्शन आएगा। तो इस इफ कंडीशन का उपयोग अक्सर हम लोग रिजल्ट वगैरह के अंदर में कोई भी कंडीशन को कंपेयर, मतलब कि शर्त दिया जाता है
कि यदि पास अगर ग्रेड वगैरह भी निकालना हो तो इसी फंक्शन का यूज़ करते हैं, इफ फंक्शन का यूज़। एंड फंक्शन क्या करते हैं, किसी शर्त सही एंड कहता है कि A1 ग्रेटर देन 40, B1 ग्रेटर देन 40। तो अब जिसमें क्या है कि अगर आपका ट्रू होगा, सही शर्त होगा, तो एंड का यूज़ होगा। मतलब कि इसमें जो भी कंडीशन, यदि मानते हैं ये कंडीशन ट्रू होता है और ये फॉल्स होता है, तो रिजल्ट क्या करेगा, फॉल्स दे देगा। ठीक है। आर फंक्शन क्या करता है, कोई एक शर्त अगर सही हो, जैसे ये अगर मानते हैं ट्रू होता है और इधर में फॉल्स होता है, ठीक है, क्योंकि हमको बी का वैल्यू तो पता नहीं है, B1 का या फिर A1 का। यदि ये कंडीशन ट्रू होता है, मतलब एक तरफ ट्रू होता है और एक तरफ फॉल्स होता है, तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू ही देगा। जब दोनों तरफ फॉल्स हो जाएंगे तभी रिजल्ट फॉल्स आता है। और कंडीशन क्या कहता है, या नॉट का हमेशा उल्टा करता है। आप पहले ही बोल रहे हैं कि नहीं A बड़ा है B से, मतलब A बड़ा है 40 से, तो यहाँ पे रिजल्ट खुद ही अपोजिट आप बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये अपोजिट, मतलब अगर आपका रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो रिजल्ट आना चाहिए फॉल्स। यदि फॉल्स हो रहा है तो इसका मतलब ट्रू। ठीक है, तो ये भी फंक्शन को ध्यान देने हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन है राउंड। राउंड फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं, राउंड फंक्शन का यूज़ राउंड फिगर में, कोई भी चीज़ राउंड फिगर में मान निकालना हो तो राउंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। राउंड फिगर का मतलब जैसे कोई आपने वैल्यू लिया, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे कोई वैल्यू डाला, से 335.21 कॉमा करने के बाद ये 2 लगा दिए। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, ये 2 लगाने से ये होगा कि यह वैल्यू जो देगा यह हमें ये बत्तू बताएगा कि हमको नंबर कहाँ तक लेने हैं, राउंड फिगर में कहाँ तक लेने हैं। तो कहेगा कि दशमलव के बाद, ये 2 बताएगा कि दशमलव के बाद 2 स्थान तक नंबर्स को लिखने हैं। तो इसका आंसर आएगा 35.21। यदि यही अगर यहाँ पे 5 लगा होता तो क्या करते, तो अगर यहाँ पे 5 लगा होता तो 2 नंबर तक लेते, बट ये 5 जब हट जाता तो एक नंबर ये देख जाता, क्योंकि 5 जो है 5 या 5 से ज़्यादा वैल्यू होगा तो एक नंबर बगल में दे जाएगा, तो ये क्या होगा 2 इसको दे देगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 35.22। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 रहेगा तो ध्यान देना है, राउंड फंक्शन काफ़ी पूछे जाते हैं और राउंड फंक्शन से संबंधित एक अलग से वीडियो बनाएंगे यदि इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो। नेक्स्ट है एबीएस फंक्शन। एबीएस फंक्शन क्या करता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि से कोई भी आप निगेटिव वैल्यू डालेंगे तो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। तो इसका आंसर की देखेंगे तो हमेशा 120 आएगा, मतलब कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। एसक्यूआरटी मतलब स्क्वायर रूट, जैसे कि 81 को यहाँ पे डाला जाता है, जैसे मैथ में आप पढ़े होंगे 81 को, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 9। तो वैसे ही अगर यहाँ पे 100 होता तो इसका आंसर क्या होता 10। ठीक है, तो यह क्या करता है, एसक्यूआरटी क्या करता है, स्क्वायर रूट फंक्शन को यूज करता है। अगला है पावर। पावर का मतलब होता है कि पावर ऑफ का मतलब घाते, जैसे पावर ऑफ का 5 पावर 2, इसको पावर ऑफ है ना, 5 पावर 2। तो इसको कैसे लिखते हैं, 5 इंटू 5। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 5 इंटू 5 मतलब 25 25। ऐसे ही अगर यदि और भी कुछ होता तो जो भी होगा पहले घात के ऊपर, जैसे एग्जांपल में हमने यहाँ पे 3 ले लिया और कॉमा 5 कर दिया। ठीक है, तो इसकी क्या होगा, अगर आप पावर में यूज करें इसको तो इसका क्या होगा कि पावर के लिए 3 पावर, तो इसका 3 इसको लिखा जाएगा 3 पावर 5। इसका मतलब 3 को 5 टाइम में लिखा जाएगा, 3 इंटू 3
इंटू 3, तो 5 टाइम आप लिखेंगे, यहाँ ऊपर लिख देते हैं 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 और 3, तो अब 3 3 का 9, 9 3 27, 27 टाइम आप इसको मल्टीपल करेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के नंबर्स को ऐसे ही ऐड किया जाता है। ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू आगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब पावर का मतलब होगा घात। क्लियर है? तो इस तरीके से फंक्शन का आप यूज करेंगे। अगला है टुडे। टुडे आज की तारीख, आज का डेट के लिए फंक्शन यूज करते हैं। टुडे मतलब करंट डेट के लिए यूज करते हैं। नाउ फंक्शन का यूज करंट डेट एंड टाइम। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है नाउ फंक्शन का हम जो ऐसे ही करते हैं, जब आप नाउ लगाएंगे तो ये क्या करेंगे, करंट डेट एंड टाइम दे देगा। अगर डेट लगाते हैं तो डेट बनाना, मतलब आप डेट कोई बना कर दे देते हैं इस तरीके से, तो इसमें जो डे होगा डेट वो दे देगा। जैसे इसमें अगर आपका डेट ये है तो ये आपका निकाल के दे देगा, और उसके साथ साथ में आपको सिस्टम के अनुसार ये देता है। ईयर आप जब लिखते हैं तो वर्ष आपको बताएगा। ठीक है, और इसके अलावा और यदि आप मंथ लिखते हैं तो आपका इस जो भी आप यहाँ पे डेट देंगे उसमें से मंथ निकल के आएगा। और ध्यान रखिएगा वो सिस्टम के डेट पे भी निर्भर करता है। सिस्टम जैसा कंप्यूटर के अंदर में यहाँ पे आप कोने में जो आपके कंप्यूटर्स के डेट होते हैं उसके अनुसार वो निर्धारित होते हैं कि आप किस फॉर्मेट में इसको लिख रहे हैं। अगला है मंथ। मंथ मतलब मंथ का देगा, डेज का मतलब दिन, 8 डे देगा। उसके बाद लेन मतलब किसी भी में अगर आप लेन यूज करते हैं तो कोई भी कैरेक्टर का ये लेन गिन के दे देगा। कितने लेन है, ये 8 लेन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको लेन के लिए यूज करते हैं, LEN। अगला फंक्शन लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, इसमें कंप्यूटर्स के अंदर में आपने 3 लिखा, 3 का मतलब क्या होगा, ये लेफ्ट से 3 नंबर्स को ले लेगा, ये COM। तो इसका आंसर होगा COM। राइट क्या करता है कि आप जो भी अक्षर लिखते हैं वो उसके राइट से 4 नंबर्स, जैसे यहाँ पे लिखा है 4, तो UTER राइट से, ध्यान रखिएगा राइट से ये 4 नंबर लेगा, UTER ये इसका। UTER। ठीक है, मिड मतलब 20 से। ये मिड को ऐसे निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा मिड जब लिखा जाता है तो ये पहला जो नंबर लिखता है कि हमको कहाँ से स्टार्ट करने, मतलब स्टार्टिंग से 2 नंबर के बाद जो भी नंबर होंगे वो दूसरे नंबर से, और कितने लेने हैं, 4 नंबर्स। तो दूसरे नंबर से OMPU ये लेगा, तो इसका आंसर ये। तो मिड का मतलब 20 से निकालेगा, राइट का मतलब होता है राइट से, और लेफ्ट का मतलब लेफ्ट से नंबर्स को ले लेगा। अब आते हैं नेक्स्ट है डेटा फंक्शन, डेटाबेस फंक्शन। डेटाबेस फंक्शन क्या होते हैं, जहां पे डी सम, डी काउंट, डी एवरेज, डी मैक्स और डी मिन का यूज करते हैं, तो इसको डेटाबेस बोलते हैं। इसका प्रैक्टिकल भी कराए गए हैं, जो क्योंकि इस फंक्शन को बताने के लिए आपको इसका प्रैक्टिकल आना जरूरी है। तो डेटाबेस फंक्शन का उपयोग हम इसका अलग से डेटा बनाए जाते हैं। जब आप किसी प्रैक्टिकल को करते हैं एग्जाम में तो इसके डेटाबेस बनाए जाते हैं और इसको इस तरीके से यूज किया जाता है। एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, बट आप जब इसको प्रैक्टिकल से ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। तो इस फंक्शन को भी याद रखना है कि डी सम भी होते हैं, डी काउंट भी होते हैं, डी काउंटा भी होता है, डी एवरेज होते हैं, डी मैक्स और डी मिन भी निकाले जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है लुकअप। लुकअप फंक्शन का उपयोग क्यों करते हैं, वी लुकअप, वर्टिकल लुक करने का मतलब, जैसे समझिए कि इसका उपयोग अक्सर किसी लिस्ट में से आप चाहते हैं कि एक ही कॉलम, मतलब कई कॉलम्स हैं और आप एक कॉलम के डाटा को लिखे। जैसे कोई एम्प्लॉय नेम है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, आपने एम्प्लॉय का नाम डाला, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका ज्वाइनिंग डेट, उसका सैलरी सब आ जाए। तो अगर ये आना चाहते हैं तो इसके लिए वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप का यूज करते हैं। और एच लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है। हॉरिजॉन्टल लुकअप मतलब इस डेटा के अनुसार आप इसका ये वैल्यू और ये वैल्यू निकालना चाहते हैं
तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लुकअप, मतलब एच लुकअप। और लुकअप फंक्शन का भी यूज होता है, तो इनको भी प्रैक्टिकल में ज़्यादा समझा जाता है। हाँ, लुकअप फंक्शन का आपको तरीका याद होना चाहिए कि ये फंक्शन किस प्रकार से यूज किया जाता है। ठीक है, अगला फंक्शन है लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन जैसे अभी भी इसके पहले भी आपको डिस्कशन किया गया, इसको लॉजिकल फंक्शन इफ और नॉट और एंड फंक्शन का यूज करने के लिए इसको बोलते हैं लॉजिकल फंक्शन, जिसका उपयोग हम ग्रेड वगैरह या कंपैरिजन करने के लिए इसका उपयोग अक्सर किया जाता है। इफ फंक्शन का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगला डेट एंड टाइम फंक्शन, जो पहले पढ़े उसको डेट एंड टाइम फंक्शन पढ़ते हैं। टुडे, नाउ, डेट, डेज, मंथ या ईयर निकालना हो तो हम डेट एंड टाइम फंक्शन का उपयोग करते हैं। टेक्स्ट फंक्शन क्या होते हैं, जो अभी अपर, हाँ ये टेक्स्ट फंक्शन अभी ऊपर में डिस्कशन नहीं हुआ, तो इसको आप समझ सकते हैं। देखिए, टेक्स्ट फंक्शन के अंदर में जैसे हम कोई चीज़ भी वर्ड यहाँ पे स्मॉल में लिख दिया, लेकिन जैसे ही उसके आगे अपर फंक्शन का यूज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा। कोई चीज़ कैपिटल में लिख दिया, अभी कंप्यूटर को कैपिटल में लिख दिया, तो हमको जैसे ही लोअर फंक्शन का यूज करेंगे तो ये लोअर केस में हो जाएगा। प्रॉपर प्रॉपर क्या होगा कि यही जो फंक्शन, ये सेम टू ये जो फंक्शन है एक तरीके से इसको बोलते हैं सेंटेंस केस के अंदर में। तो प्रॉपर फंक्शन का उपयोग तब होता है जैसे एलएचएस कंप्यूटर आपने लिखा, तो इसमें आपका एक ये होता है कि पहला अक्षर किसी भी वर्ड का कैपिटल होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइज इच वर्ड की तरह इसका यूज होता है। इसको प्रॉपर फंक्शन बोलते हैं। लेन लेन बताया, लेंथ के लिए इसका पाइथन जो लिखा गया है, इसको लेन गिन देगा कितने नंबर्स, कितने अक्षर लिखे गए हैं, मतलब करेक्टर्स 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 आंसर आ गया। लेफ्ट से निकाल देगा 3 नंबर्स, ये COM। राइट से 4 निकाल देगा तो ये 4 है नंबर्स। ऐसे ही और भी फंक्शन है। तो कंकनेट मतलब होता है कि ये जोड़ने काम आता है, कंकनेट करना। जोड़ने काम क्या आता है, जैसे ये आपने लिख दिया है और बगल बगल में कॉमा लगा के अलग कर दिया, बट ये आप चाहते हैं कि ये जुड़ के आ जाए और यहाँ पे एक स्पेस हो जाए, ये स्पेस डाला गया है। तो जुड़ने के लिए देखेंगे तो कंकेटनेशन मतलब जोड़ने काम। LHS अलग से लिखा, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अलग लिखा, तो LHS और कंप्यूटर जुड़ के एक वर्ड बन के आ गया, मतलब तो इस तरीके से कोई चीज जोड़ना हो तो कंकेटेशन का यूज करते हैं। अगला है कुछ इंपॉर्टेंस, जो क्या है कि इस फंक्शन को याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे जो भी डिस्कशन फंक्शन के बारे में किए, उनमें कुछ फंक्शन जो हैं कि आपको याद रखने की जरूरत है। ऐसे सभी फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिसको एक बार और दिखाया गया है। यहाँ देखिए, सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट, काउंटा, इफ, एंड, और, टुडे। इसके बाद नाउ, लेफ्ट, राइट। नाउ फंक्शन का यूज करके क्या करते हैं, करंट डेट एंड टाइम, लेफ्ट का, राइट का, मिड का, है ना, लेन, अपर, लोअर, एंड प्रॉपर, वर्टिक, विल लुकअप, एच लुकअप, डी सम, डी काउंट, डी मैक्स, डी मिन, और भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हम आपको लास्ट में क्लियर कर देना चाहेंगे। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन के बारे में। फ्लोर फंक्शन क्या होते हैं, जब हम इसके फ्लोर फंक्शन का यूज करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन भी किया गया है कि यह कार्य किस प्रकार करता है। किसी संख्या को नीचे की ओर दिए गए गुणांक मतलब मल्टीपल तक राउंड करता है। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, फ्लोर फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इस फंक्शन में यहाँ पे आपको बताया गया फ्लोर फंक्शन को कैसे हम यूज करते हैं। तो फ्लोर फंक्शन में देखिएगा, फ्लोर फंक्शन में यहाँ पे 27.8, 5 लिखा गया है। तो यहाँ फ्लोर का मतलब होता है नीचे का वैल्यू। जैसे किसी भी छत के ऊपर बोलते हैं लोग सीलिंग और नीचे बोलते हैं फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे ही फ्लोर मतलब नीचे की वैल्यू होती है। जैसे 27.8 दिया है, आप इससे 5 से आपको इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, इसके अंदर में हम भाग करेंगे। जैसे 27.8 को जब डिवाइड करेंगे हम 5 से,
अब ये देखना है कि ये 5 ऐसा कौन सी वैल्यू होगी 25 से नीचे 27 से नीचे जो इन 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो आप 20 जैसे 26 आएंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, 25 आएंगे तो ये देखेंगे तो पूरा पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 25 क्या होगा, सही आंसर होगा, क्योंकि ये इसके जस्ट नीचे आप आइए तो आपको जो वैल्यू मिलेगा जो 5 से प्रॉपर डिवाइड हो जाए तो वही उसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। ठीक है, ऐसे ही सीलिंग भी होते हैं, सीलिंग 7 टाइप्स होते हैं। बस क्या है कि सीलिंग मतलब ऊपर की वैल्यू, फ्लोर का मतलब नीचे की वैल्यू और सीलिंग का मतलब ऊपर की वैल्यू। अब जैसे भी आपको होता है कि 27 से हम लोग नीचे गए तो वैसे ही ऐसा इस एग्जांपल में देखिएगा आपको 27 से ऊपर जाना है। 27 से 28 पे जाएंगे, 29 जाएंगे, 29 भी क्या होगा कि इससे 5 से प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा। फिर 30 जाएंगे, अब 30 देखिएगा तो 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड पूरा हो जाता है मतलब कट के 0 शेषफल आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि 30 है वो इसका सीलिंग कहलाएगा, सीलिंग वैल्यू। ठीक है, कुछ एग्जांपल भी नीचे दिए गए हैं जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे फ्लोर 18 पॉइंट का डिवीजन वैल्यू क्या होगा, नीचे फ्लोर है मतलब नीचे के वैल्यू, तुरंत 18 रखते ही क्या है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा इसलिए इसका वैल्यू होगा 18। सीलिंग में भी अगर इससे ऊपर की वैल्यू जाइएगा तो 20। ऐसे ही फ्लोर डिवीजन के लिए जो एग्जांपल आपको दिए गए हैं तो इनको आप करके समझ सकते हैं, काफ़ी इजी एग्जांपल भी है और आसानी से आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, और इसको याद रखने के तरीके ये यहाँ पे हैं कि फ्लोर मतलब हमेशा नीचे की वैल्यू और सीलिंग का मतलब हमेशा ऊपर की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको यहाँ पे सभी फंक्शंस के बारे में क्लियर कर दिया लगभग, जो कि CCC और लेवल में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो इनको जरूर आप याद रखिएगा। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके के लिए उपयोगी है तो आप इसमें आपने सभी फंक्शंस के बारे में समझा और चाहते हैं कि इसी तरीके के और भी हम वीडियो बनाएं तो आप क्या करिएगा, जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने जिनको भी उपयोगी लगे और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।